अच्छा, कमरे में बच्चों के साथ रहती है, अकेले रहती है? हम्म। 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 तो वो अकेले क्यों रहती है वहां पे? तो आप वहां चले जाओ, जहाँ वो रहती है वहां मिल लिया करो, वहां चले जाया करो, घूम घाम के आ जाया करो। ठीक है, तो आपकी एज क्या है अभी? और उनकी? ठीक है, बाकी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस वो दूर रहती है, आपके पास नहीं आती, बच्चों के पास नहीं रहती, घर में नहीं रहती, और अगर आप बोलते हो तो वो आप पे केस कर देती है ना। ठीक है। देखो क्या होता है कि ये सब चीजें वैसे तो कोर्ट केस वगैरह कोई होना ही नहीं चाहिए, ये चीजें ऐसी होती है कि आपस में ही समझ लेना चाहिए, है ना। तो ये बाकी तो जो कोर्ट पे है वो तो आपको वकील ही समझाएंगे, जो मैं समझा सकती हूँ वो ये है कि जो व्यक्ति जहाँ रहना चाहे, जहाँ खुश रहे, ये तो जैसे कि उसकी बात मैंने मानी, ये आपका कर्तव्य था, आपने किया, अपना कर्तव्य पूरा किया, ठीक है। आपने अपना कर्म किया, लेकिन वो अपना कर्म, जो उनका कर्म है वो अपना कर्म करेंगे, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने किया तो तुम भी करो, है ना। तो ये चीज हो गई। और दूसरी बात कि जो व्यक्ति जहां खुश रहना चाहता है, इतने दिन रहे आपके साथ, शादी हुई, बच्चे हुए, बड़े हो गए, है ना। अब वो व्यक्ति वहां खुश रहना चाहता है, उसको वहां रहने दो, नहीं बात करता आप भी मत बात करो, आप भी अपनी लाइफ में मस्त रहो, टेंशन क्या है। नहीं तो उसे क्या आप पास कर सकते हो, करीबी ला सकते हो, अपने पास ला सकते हो। तो इसी को तो समझना है कि जो सच्चाई है कि वो नहीं आ रही तो आप उसे नहीं ला सकते हो, है ना। तो इसमें अगर जबरदस्ती करोगे तो कोर्ट केस होगा, फिर बहस होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, तो मतलब ही नहीं रखना ना, नहीं आ रही तो नहीं लाना है। वो ठीक है, वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, आपके साथ नहीं रहना चाह रही ना, तो आप भी प्रेशर क्यों डाल रहे हो, जबरदस्ती रख लो अपने पास। यही यही जो हमें पछतावा होता है ना कि हमने जो किया वो हम याद कर करके पछताते हैं। जो किया, जो हो गया वो तो हो चुका है, वो वापस तो आएगा नहीं लौट के, है ना। लेकिन अब आप चाहो कि उसके बदले में आपको आगे कुछ मिले, ऐसा नहीं होने वाला, है ना। तो ये उम्मीद रखना ही आपका दुख है। मतलब ये उम्मीद रखना छोड़ दीजिए कि मैंने इतना किया, वो सब मिट्टी में डालिए, जो हो गया हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब अपने जीवन को कैसे आप बेहतर बना सकते हो, अब अपनी जिंदगी में कैसे मस्त रह सकते हो बिना उनके, क्योंकि अब वो तो आपकी बात सुन नहीं रही है। नहीं तो पीछे पड़ना ही छोड़ दो ना, देखो वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। अगर वो अकेले रह सकती तो क्या आप में ताकत नहीं है अकेले रहने की? ठीक है, वो करती क्या है, खर्चा वर्चा आप ही देते हो। ठीक है, देखो बाकी वकील वकील ठीक है, आपके जो भी है वो निपटा देंगे, लेकिन मैं जहां तक ये कह रही हूँ कि आप प्रेशर मत डालो, है ना। तुम मेरे साथ रहो ही, देखो सामने वाला व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से आपके साथ है तो आपको खुशी मिलेगी, समझ। वो आपको अपनी इच्छा से आपकी सेवा कर रहा है, आपके साथ रह रहा है, तो आप खुश रह पाओगे, आनंद में रह पाओगे। लेकिन अगर किसी को आप जबरदस्ती लेके आओगे, वो चिढ़ेगा, वो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, भागने की कोशिश करेगा, तो क्या आप खुश रह पाओगे? हाँ। तो ऐसे व्यक्ति अगर दूर हो रहे हैं तो खुशी खुशी उन्हें दूर होने दो, और कोर्ट केस वगैरह मत करो, जबरदस्ती करना ही नहीं, भाई तेरी मर्जी, जहां रहना है रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। नहीं तो वो कुछ करती नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है उनके पास, पढ़ी लिखी है, तो ये सब आप बोलो ना जाके कोर्ट में, अपने वकील को बताओ कि ये सब है तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, जब वो मेरे साथ नहीं है और पढ़ी लिखी है, काम कर सकती है, अपना इनकम उठा सकती है, तो क्यों दूं मेंटेनेंस। हाँ, ये सब क्या है कि अब ये तो कोर्ट के मामले हैं ना, इनमें मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं वकील तो हूं नहीं, है ना। मैं काउंसलर हूँ, जो कि आपके भीतर अगर दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा है, आप किसी चीज से परेशान है, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ उसे समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इस चीज से परेशानी हो रही है कि मैंने उसके लिए किया, वो मेरे लिए नहीं कर रही, तो ये गलत बात है। जब हम जो करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, जरूरी नहीं कि सामने वाला हमें वही फल दे जो हम चाहते हैं, है ना। हम जो सोच रहे हैं वो हमारे लिए है, हम जो सोचते हैं कोई और उस पर नहीं अमल कर सकता, वो अपनी मर्जी से ही चलेगा, है ना। अब जैसे आपका तलाक हो रहा है क्या, फिर आप क्या करोगे, आपकी एज 52 हो गई है, अभी आगे आपने क्या सोचा है अपनी लाइफ में, मतलब अभी दूसरी शादी करने का सोच रहे हो आप। हाँ ठीक है, देखो आपकी लाइफ है, आपको जैसे जीना है वैसे जियो, आप आजाद हो, आप स्वतंत्र हो। हाँ, ये है कि अगर आप तलाक ले लोगे तो आप इस चीज के लिए आजाद हो जाओगे, है ना। हाँ, कम से कम वो आके ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, है ना। तो ये आपने सही सोचा है, क्योंकि देखो जिसके साथ हमारे विचार नहीं मिल रहे, जो हमारे साथ नहीं रहना चाहता, ऐसे व्यक्ति के साथ जबरदस्ती नहीं रहना चाहिए। देखो हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी
कि अगर आप अपने जीवन में किसी को लेके आ रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ के लेके आना, क्योंकि जिंदगी इतनी सरल नहीं होती है। लोग बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। कोई लालच से आता है, कोई स्वार्थ से आता है, तो कोई किसी कामना से आता है। तो थोड़ा सा आप चीजों को समझे कि व्यक्ति कैसा सही होता है, कैसा गलत होता है। उसके बात करने से, उसके नेचर से कुछ दिन उसके साथ रहे, बातचीत करें, उसका व्यवहार देखें, तभी आप अपनी लाइफ में किसी को एंट्री दे। नहीं तो अभी आपकी लाइफ इतने दिन तो खराब हुई, आगे और खराब हो सकती है। नहीं नहीं, कोई इतना जल्दी इतनी आसानी से तैयार हो जाए ना, तो सोचो कि वजह क्या है, कारण क्या है। बिल्कुल जो दिखाया जा रहा है ना, जरूरी नहीं कि वही हो, है ना। तो थोड़ा सा समझें। और मैं तो कहूंगी कि आपकी एज इतनी हो गई, आप इतने दिनों से भटक रहे हैं, जीवन में चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा गीता वगैरह जो ज्ञान की बातें होती है ना, उनको सीखना शुरू कीजिए। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मैं एक कोर्स चला रही हूँ जहाँ पे मैं गीता पढ़ाती हूँ। ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करेंगे तो एक तो आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे, अगर कोई भी बात होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये रहेगी कि थोड़ा सा आपका माइंड स्टेबल होगा, चीजें समझ में आएंगी। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मैंने इतना किया और मुझे उसके बदले क्या मिला, तो ये दुख नहीं रहेगा आपको, है ना। और आगे आगे क्या है कि जैसे अगर आप किसी और को अपनी लाइफ में लेके आते हैं, तो इंसानों की परख करना सीख पाएंगे कि किस व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर हो सके, तो सबसे बेहतर चीज है कि पहले नॉलेज लो, ज्ञान लो, है ना। क्योंकि बिना जाने बिना समझे, देखिए दुनिया में आप कुछ भी नहीं सोच सकते हो, और जो भी सोचोगे सब आप उल्टा सीधा ही सोचोगे, और अपने आप में ही दुखी रहोगे। कोई कुछ भी करे, सब खुश रहते हैं, सब अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन परेशानी तो हमें होती है ना, हमें सोच सोच के परेशानी होती है। हाँ हाँ, वो होता है। मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे अभी आप बोल रहे हो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, ठीक है, आपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया, आप भी अच्छी पोस्ट में, ऐसा नहीं है कि आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें लाइफ एजुकेशन नहीं होती। जो ये हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं ना, ये चीज हमें समझना होगा। ठीक है। आपकी जिंदगी के जितने भी सवाल हैं, जो भी आपके मन में आ रहा, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, उन सब सवालों के जवाब आपको गीता में मिलते हैं, है ना? तो आप उसे ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए आगे मैं कुछ भी बोलूंगी ना, जब तक हमारा मन चीजों को नहीं समझता तो हमारे मन में शांति नहीं आती। ठीक है। तो मन को ज्ञान चाहिए, है ना। बाहर भले सब कुछ चलता रहे, लेकिन मन में ज्ञान होना चाहिए, मन में गीता का ज्ञान होना चाहिए। और आज के समय में तो बहुत जरूरी है। आप देखो दुनिया कैसी हो गई है आज के समय में। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो कि व्यक्ति कैसा है, क्योंकि आज कलयुग चरम सीमा पे है। कहते हैं ना कि कलयुग चरम सीमा पे, ना यहाँ कोई किसी की रिस्पेक्ट करता, न इंसानियत रह गई है। लालच, डर, कामना, ये सब चीजें हैं। किसी का इस्तेमाल कर लेना, किसी को बेवकूफ बना देना, समझ रहे। हाँ। तो एक बार तो आप इस उलझन से बाहर निकल रहे हो, अपने वाइफ से तलाक ले रहे हो, लेकिन अगर दूसरी बार किसी और के चक्कर में पड़ गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, है ना। ये ऐसी दुनिया है आज के समय में। तो जब भी आप किसी को अपनी लाइफ में लेके आओ, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसानियत क्या होती है, इंसान क्या है, जीवन कैसा होता है, रिश्ते कैसे निभाने होते हैं, रिश्तों में क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है, क्या शादी करना जरूरी भी है कि बिना शादी के भी जिंदगी को जिया जा सकता है। ठीक है। तो ये सब चीजें हम वहां पे सिखाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए और जिंदगी को अपने बेहतर बनाइए, क्योंकि जिंदगी के इतने साल गुजर गए, आगे भी ऐसे ही गुजर जाएंगे तकलीफ में ही। कभी आप सुकून का, आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना। जो ये हमारा डर होता है ना कि ऐसा हो रहा हमारे साथ, ऐसा हो जाएगा, सामने वाला ऐसा कर देगा, तो इन डरों को खत्म करना है। जब तक आप डरे हुए रहोगे, जिंदगी में जी नहीं पाओगे। ठीक है। तो देखिए, वैसे तो आपने कॉल किया तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि फालतू के चीजों में मत पड़िए, ज्यादा उम्मीद मत कीजिए किसी से। जो हो रहा है उसे देखिए क्यों हो रहा है, और जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहना चाहती, ये सच्चाई है। ठीक है। तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। जबरदस्ती अपने पास लाने की, केस लड़ने की, ये करने की नहीं। अगर नहीं रह रही तो उसे जाने दीजिए, तलाक ले रही लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मना करे तो आप बोलिए अपने वकील से कि तलाक नहीं ले रही तो फिर मेरे साथ रहे।
है ना। और नहीं तो फिर तलाक ले। वो तो आप वकील से बात करोगे तो वो करेंगे आपका, लेकिन यही है कि थोड़ा सा आप सीखना शुरू करो। हाँ, क्योंकि सब कुछ मन से ही हो रहा है ना। ये दुख तकलीफ किसको हो रही है? आपके मन में ही हो रही ना। ठीक है। तो आप जब हमारे गीता सेशन में आएंगे तो आप बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे, और आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका जीने का तरीका बदल जाएगा, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। समझ रहे हैं? तो बस यही है जिंदगी। अगर आप सीखेंगे जानेंगे तो जिंदगी बेहतर होगी, नहीं सीखेंगे नहीं जानेंगे तो इन्हीं पचड़ों में पड़े रहेंगे। अभी इसमें फिर कल कोई और आएगा तो फिर बच्चों के, तो फिर बहू के, तो फिर ये सब लगा ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो बस यही रास्ता है। अब आप देखिए आपको क्या करना है। ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो उसकी डिटेल जानकारी आपको सब मिल जाएगी। 3-4 महीने का हमारा कोर्स है। 15 सेशन होते हैं गूगल मीट के माध्यम से, है ना। आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। 1 घंटे होता है रात को 9 बजे से 10 बजे, हफ्ते में 4 दिन। ठीक है। तो आप बैठ के हमारे साथ पढ़ेंगे। श्लोकों के अर्थ हम समझाते हैं बहुत ही सरल शब्दों में, जो कि आपके आज के जीवन में कैसे उपयोग करें वो चीज हम समझाते हैं। ठीक है। तो अब आप देखो, तकलीफ है तो तकलीफ का समाधान एक ही है, जानना, है ना। हाँ, मन नहीं भटकेगा। और आप जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ सीख रहे हैं। कोई 52 के हैं, तो कोई 40 के हैं, तो कोई 45 के हैं। ऐसे लोग सीख रहे हैं, है ना। तो आपको एक कम्युनिटी मिलेगी जहां पे आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, बातचीत भी होती है। ठीक है। हाँ, जो आपके साथ नहीं रहना चाहता है उसे आप दूर जाने दीजिए। हाँ, उसको बिल्कुल आंख में पट्टी बांध के अपने जीवन में किसी को भी मत लेके आइए। हाँ, परखना पड़ेगा, पर परखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि परख किस बेस पे करेंगे, किसी इंसान को परखेंगे कैसे, है ना। ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि कसौटी क्या है, किस कसौटी पे आप देखेंगे कि ये इंसान सही है या गलत है। जब आपको पता होगा तब ना आप ये कर पाओगे। और अगर आपको पता होता तो आप अभी दुखी क्यों होते? समझ रहे हैं? तो ये प्रमाण है कि हमें जरूरत है लाइफ लर्निंग की। ठीक है। नहीं नहीं, मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि आपके जीवन में खुशी कैसे आएगी, है ना। अभी आप बोल रहे हैं बच्चे भी क्रोधित हो जाएंगे, समाज भी पीछे पड़ जाएगा। तो इसी के लिए ज्ञान जरूरी है कि समाज की कितनी परवाह करना है, बच्चों की कितनी परवाह करना है, और अपने जीवन के लिए क्या निर्णय लेना है। तो ये सब चीजें हम वहां पे सिखाते हैं। देखिए, मैं आपका डर एकदम से तो खत्म नहीं कर सकती, है ना। ये जो आपको डर हो रहा है ना, होता है, हर इंसान के साथ होता है। समाज का डर होता है, बच्चों का डर होता है, दुनिया का डर होता है, इसीलिए वो जी नहीं पाता है ना। और फिर जिंदगी में आस तो होती है, लेकिन वो फिर छुप छुप के जीना चाहता है, फिर वही गलत हो जाता है। हाँ। तो अगर आप खुल के जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने मन को मजबूत बनाइए, ताकि आप सबके सवालों का जवाब दे पाए, ताकि जो भी आपको कुछ भी बोले तो आप उसे सही तरह से समझा सकें। ठीक है। अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आप देखिए क्या करना है आपको। हाँ, आप तलाक लो या ना लो, देखो, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तलाक लेना जरूरी है। और अगर अपनी जिंदगी में दूसरी बीवी को या शादी नहीं करना है, किसी और को नहीं लाना है, तो तलाक भी जरूरी नहीं है। मेंटेनेंस तो वैसे भी लगेगा, खाने दो, पड़ी रहने दो, क्या दिक्कत है। आप भी अपनी जिंदगी मस्त जियो, टेंशन तो क्या हुआ। ये समझ लो कि तलाक ही दे दिया ना, क्या दिक्कत है। आप यही समझ लो कि तलाक दे, सबको दूर हो जाने दीजिए। यही तो बोल रहे हो, आपको ज्ञान की जरूरत है। देखो, हम जिसे अपना समझ रहे हैं, जो हमसे, देखिए, एक पते की बात बताऊं कि अगर हमें लग रहा है कि दूसरों से शिकायत है कि दूसरे ऐसे हैं, दूसरे वैसे हैं, तो सबसे पहले ठहरो और देखो कि हम अपने आप में क्या सोच सकते हैं और क्यों हम दूसरों से परेशान हो रहे हैं, क्या कारण है। क्योंकि दूसरे तो अपनी जिंदगी मस्त जी रहे हैं, लेकिन हमें क्यों परेशानी हो रही है ना। दूरी होने का एहसास आपको ही क्यों हो रहा है, उनको क्यों नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? आपके अगर वो बच्चे हैं तो आप भी तो उनके पिता है ना। अगर वो आपसे दूर रह सकते हैं तो फिर आपको भी दूरी बनाना पड़ेगा। ये मतलब नियम है प्रकृति का। हाँ। ठीक है। देखो, जो नहीं, देखो, जो कानूनी है वो तो कानून का पालन करना ही पड़ेगा। अगर कानून पे जाओगे तो वो तो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोर्ट पे जाओगे तो कोर्ट के आदेशों का पालन तो करना पड़ेगा, वो सबूतों के आधार पे चलता है कोर्ट। ठीक है।
हाँ, और बच्चे बड़े हैं, बच्चों का क्या है। तो बच्चों के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, पास रहे तो ठीक, दूर रहे तो ठीक है, अपनी लाइफ है जैसे भी जिए, क्या फर्क पड़ता है। और अपनी लाइफ को अपने आप में कैसे एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को कैसे जीना है, अब ये आपको सोचना है। ठीक है, तो उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। समझ होगी तो आप दुनिया में जीत सकते हो, लड़ सकते हो, बात कर सकते हो। और अगर समझ ही नहीं तो हर चीज से हम डरे हुए रहते हैं, है ना। तो इस डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, ज्ञान। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई और तरीका बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इससे कारगर तरीका मैंने बहुत कुछ कर लिया, देख लिया लाइफ में। लेकिन ज्ञान से बड़ा कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, है ना। जानना जानना ही सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप चीजों को जानते हो, समझते हो, आपका मन स्पष्ट है, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप कब से ज्वाइन हो रहे हैं? अब वो तो आपको निर्णय लेना है कि आपके जिंदगी में जो भी परेशानी है उसे कितना, मतलब कितना ज्यादा दुखी है, कितना परेशान है, उसे कैसे खत्म करना है। देखिए, मतलब हल कोर्ट कचहरी तलाक नहीं है, हल है आपके मन को समझना। क्योंकि सारी चीजें होने के बाद भी आपको शांति मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। बात समझ में आ रही है कि बाहर बाहर कुछ भी हो जाए, इसके बावजूद अगर सब कुछ ठीक हो जाए, फिर भी क्या आप शांति महसूस कर पाओगे? और सब कुछ ठीक हो जाए इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। बाहर की चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन अपने मन को शांत करना तो हमारे हाथ में है ना। ठीक है, तो आपको जानकारी डिटेल व्हाट्सएप में दे दी जाएगी, बाकी आपका निर्णय, आपकी लाइफ। ठीक है, ओके। तो अभी जितना समझाया उतना समझ में आ गया है कि क्या कैसे करना है ना। तो अब देख लीजिए आपको क्या एक्शन लेना है। वैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए, अगर पड़े हैं तो फिर पूरा कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। ठीक है, बाकी जो तकलीफ हो रही, दर्द है कि दूर चले जाएंगे, इसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा। मन के लिए ज्ञान है, बाहर के लिए तो आप खुद ही कोर्ट कचहरी जा ही रहे हैं, बाकी वहां खुद ही बता देंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है ना। चलिए ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।